दोस्तों, आज हम आपको ऐसे यूरोपीय मुल्क की सैर करवाने जा रहे हैं जो एक जमाने में मुसलमानों के पास था। एक ऐसा मुल्क जो तारीख से भरा हुआ है। यहाँ की खूबसूरती देखने के लिए हर कोई इस मुल्क में आना चाहता है। इस मुल्क में जो पाकिस्तानी जाकर काम कर रहे हैं वो बहुत खुशहाल जिंदगी गुजार रहे हैं। आज हम आपको सैर करवाने जा रहे हैं स्पेन की। इस वीडियो में हम आपको स्पेन के हैरान कर देने वाले मुकामात दिखाएंगे। स्पेन में पाकिस्तानी कैसे काम कर रहे हैं, इस मुल्क के अजीबोगरीब फेस्टिवल कौन से हैं और मुसलमानों से ये मुल्क क्यों छीन लिया गया। इन तमाम सवालों के जवाब जानेंगे आज की वीडियो के जरिए। चलें अब निकलते हैं स्पेन के एक शानदार सफर पर। सबसे पहले आपको बता दें कि स्पेन का ऑफिशियल नाम किंगडम ऑफ स्पेन है और इस मुल्क की कुल आबादी 4 करोड़ 70 लाख के आसपास है। यहाँ के 80% लोग शहरों में रहते हैं जबकि 20% लोग देहातों में आबाद है। स्पेन का कुल रकबा 5 लाख मुरब्बा किलोमीटर है जो रकबे के लिहाज से दुनिया के 92वें नंबर पर आता है। इनकी सरहदें पुर्तगाल, मराकेश और फ्रांस के साथ मिलती हैं। मुल्क का सबसे बड़ा शहर और दारुल हुकूमत मैद्रिद है। स्पेन का दूसरा बड़ा शहर बार्सिलोना है। ये यूरोप का मॉडर्न सिटी भी कहलाता है। ये शहर शॉपिंग के लिहाज से भी बहुत ज्यादा मशहूर है। बहुत से लोग ज्यादातर यहाँ शॉपिंग करने के लिए आते हैं। बार्सिलोना की कुल आबादी 16 लाख है। क्या आप जानते हैं कि बार्सिलोना में हिस्पानिक लोगों के पास सबसे ज्यादा आबादी पाकिस्तानियों की आती है। और अगर हम स्पेन की तारीख में जाएं तो इस शहर को अब्दुल अजीज बिन मूसा ने 1712वीं ईस्वी में फतह किया था और इस शहर का नाम हिस्पानिया रख दिया था। दरिया के दोनों किनारों पर मीनार तमीर करवाए गए। इसमें से एक मीनार आज भी मौजूद है। इस शहर में मुसलमानों के कुतुब खाने भी मौजूद हैं। 9वीं से 15वीं सदी ईस्वी तक दुनिया के सबसे बड़े कुतुब खाने इसी शहर में मौजूद थे, जिसमें 10 लाख से ज्यादा किताबें मौजूद थीं। दुनिया भर के किताबों के तर्जुमे करवाकर इन लाइब्रेरियों में रखे गए थे और तर्जुमा करने वाले शख्स को इसके किताब के वजन के बराबर सोना दिया जाता था। आप यहाँ से भी अंदाजा लगा सकते हैं कि मुसलमानों के अरूज की एक वजह तालीम भी थी। तालीम के शोबे में मुसलमान पूरी दुनिया में मशहूर थे। फिर वो दौर भी खत्म हो गया और अब स्पेन की मैशियत का दारुल मदार सबसे ज्यादा सेहत पर है। इसी वजह से हर साल 5 करोड़ से भी ज्यादा विजिटर इस मुल्क में आते हैं। क्या आप जानते हैं कि गिरनाता स्पेन का एक कदीम शहर है जहां मुसलमानों की तारीख सबसे ज्यादा है। एक जमाने तक स्पेन का सबसे बड़ा हिस्सा मुस्लिम कंट्री था। बार्सिलोना में आपको मुसलमान सबसे ज्यादा नजर आ जाएंगे। दोस्तों, यहाँ आपको इस मुल्क का सबसे मजेदार फेस्टिवल के बारे में बताता हूँ। क्या आपने कभी ऐसी लड़ाई देखी है जहाँ गोलियों की बजाय टमाटर इस्तेमाल किए जाते हैं? जी हाँ, इस मुल्क में एक ऐसा अजीबोगरीब फेस्टिवल भी मनाया जाता है जिस दिन पूरा मुल्क एक दूसरे को टमाटर मारता है और इस फेस्टिवल का नाम लाटो मार्टिना है। आप सोच रहे होंगे कि इससे तो रिस्क भी जाया होता होगा, पर ऐसा नहीं है क्योंकि ये वो टमाटर हैं जो बहुत गैर मयारी और इंसानों के खाने के लायक भी नहीं हैं। आमतौर पर इस फेस्टिवल का आगाज अगस्त के आखिरी हफ्ते में किया जाता है। आप अगर स्पेन जाएं तो इस फेस्टिवल को जरूर मनाइएगा। क्या आप जानते हैं कि इस फेस्टिवल का आगाज कैसे हुआ था? आज से 100 साल पहले ऐसे हुआ कि दो सब्जी बेचने वालों के दरमियान में लड़ाई हो गई तो एक दूसरे को टमाटर मारना शुरू कर दिए गए। इसके बाद हर साल पूरे मुल्क में एक दूसरे को टमाटर मारे जाते हैं। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि कोलंबस को भी स्पेन में ही दफनाया गया था, लेकिन कोलंबस की बीवी अपने खावन कोलंबस की लाश निकालकर क्यूबा में दफन कर दी। 1898 में कोलंबस की लाश फिर निकाली गई और स्पेन में 2002 में दोबारा कब्र की खुदाई की गई तो कोलंबस की बाकियात का DNA भी किया गया, जिससे पता चला कि ये कोलंबस की ही बाकियात हैं। इसके बाद इसकी बाकियात को जलाकर हवा में उड़ा दिया गया। ये वही कोलंबस था जिसने अमेरिका की दरियाफ्त की थी। स्पेन की ऑफिशियल जुबान स्पेनिश है। ये जुबान पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा बोली जाती है। एक रिपोर्ट के मुताबिक 20 मुल्कों में 486 मिलियन लोग इस जुबान का इस्तेमाल करते हैं। स्पेन में शराब और फहाशी आम है। इसके अलावा आपको सड़कों पर गंदगी बिल्कुल नजर नहीं आएगी। स्पेन की GDP की बात करें तो 1.42 ट्रिलियन डॉलर है और यहाँ पर रहने वाले लोगों की सालाना आमदनी $40,000 के आसपास है, जो पाकिस्तानी 1 करोड़ 14 लाख रुपए के बराबर है। इस मुल्क में इस्तेमाल होने वाली करेंसी यूरो है, जो पाकिस्तानी 302 रुपए और इंडियन 150 रुपए के बराबर है। और अगर इनके मजहब की बात करें तो इस मुल्क में ईसाईयत सरकारी मजहब है और मुल्क का दूसरा बड़ा मजहब फुटबॉल है। जी हाँ, इस मुल्क को फुटबॉल
साल का शौक जुनून की हद तक है। 2010 में ये मुल्क फीफा वर्ल्ड कप भी जीत चुका है। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि इस मुल्क में दोपहर के खाने के बाद क्लोला भी किया जाता है। मतलब ये कि 3 घंटे के लिए दुकानें बंद कर दी जाती हैं और सब आराम से सो जाते हैं, जिसका फायदा ये हुआ कि मुल्क के लोगों की सेहत में नुमाया बेहतरी आई। क्या आप जानते हैं कि स्पेन के लोग दूसरे यूरोप के लोगों की निस्बत बहुत ज्यादा अच्छे होते हैं। आप किसी से भी रास्ता पूछें तो हो सकता है कि आपको इस मुकाम तक छोड़कर ही वापिस आएं। यहाँ आपको एक बात बताता चलूं कि स्पेन दुनिया के इन मुल्कों में आता है जिसके नेशनल एंथम में एक भी वर्ड मौजूद नहीं है, बल्कि म्यूजिक ही म्यूजिक है। स्पेन में पाकिस्तानियों की तादाद 1 लाख के करीब है, जो ज्यादातर बार्सिलोना के शहर में रहते हैं और ज्यादातर पाकिस्तानी स्पेन में डिलीवरी का काम करते हैं। पाकिस्तान के लोग स्पेन में एक ऑटोमेटिक साइकिल लेते हैं जो 2000 यूरो तक आ जाती है और दिन के 70 से 100 यूरो आसानी निकाल लेते हैं। आप जब भी काम के घर से स्पेन जाएं तो बार्सिलोना शहर में ही जाएं, क्योंकि आपको यहाँ पे पाकिस्तानी बहुत ज्यादा तादाद में मिलेंगे। क्या आप जानते हैं कि दुनिया में स्पेन मोस्ट विजिटिंग कंट्री के लिहाज से दूसरे नंबर पर आता है। 2030 के मुताबिक 8 करोड़ लोगों ने इस मुल्क का विजिट किया, जबकि पहले नंबर पर फ्रांस आता है। गाइनेस बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड के मुताबिक दुनिया का पहला रेस्टोरेंट भी स्पेन में ही खोला गया था, जो अब लोगों के रश से भरा रहता है। इस मुल्क के लोगों की औसत उम्र है 80 साल, जो दुनिया में औसत उम्र के लिहाज से दूसरे नंबर पर आता है, जबकि पहले नंबर पर जापान आता है। अगर हम बात करें कि इसने दुनिया को क्या दिया है, दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि कैलकुलेटर, जिसे आज पूरी दुनिया में इस्तेमाल किया जाता है, इसको 17वीं सदी में इजाद किया गया और इसको इजाद करने वाले शख्स का नाम रामोन वेरिया था। ये एक स्पेनिश था। क्या आप जानते हैं कि आप दोस्त, जो आज हर मुल्क की मिलिट्री के पास मौजूद है, इसे 1859 में एक स्पेनिश शख्स ने ही इजाद किया था। खिला में जाने के लिए सूट भी इस्तेमाल किया जाता है, ये भी स्पेनिश की ही इजाद थी। और इसके अलावा मेडिकल में इस्तेमाल होने वाली सिरिंज, ये भी स्पेन की ही इजाद थी, जो आज दुनिया के हर हॉस्पिटल में इस्तेमाल की जा रही है। दोस्तों, जो इन मुसलमानों के पास था, इससे फायदा उठाते हुए दुनिया के बहुत से मुल्कों ने इजादात की, लेकिन हमने तालीम को ही छोड़ दिया और आज हम दुनिया से बहुत पीछे रह चुके हैं। चलें अब आपको एक और अजीबोगरीब फेस्टिवल के बारे में बताते हैं। इस फेस्टिवल को रनिंग ऑफ बुल्स के नाम से जाना जाता है। इसमें गुस्से वाले बुल को सड़कों पर छोड़ दिया जाता है और लोग इनके आगे भागते हैं। क्या आप ऐसे किसी फेस्टिवल में हिस्सा लेना चाहेंगे? यकीनन आपका जवाब ना होगा, क्योंकि इस फेस्टिवल में लोगों की जान भी चली जाती है। ये इवेंट स्पेन के शहर पैम्पलोना में 6 जुलाई को किया जाता है। आप सोच रहे होंगे कि ऐसा क्यों किया जाता है। रोमन एम्पायर के दौर में एक स्पेनिश शख्स को सजाए मौत दी गई थी और सजाए मौत का ये तरीका रखा गया कि इसकी एक टांग को एक बुल की टांग से बांध दिया गया और बुल को भगा दिया गया। इसकी याद में ये फेस्टिवल मनाया जाता है। चलें अब आपको दिखाते हैं कि इस मुल्क में ऐसा क्या है जो 8 करोड़ से भी ज्यादा लोग इस मुल्क का विजिट करने आते हैं। पहले नंबर पर आता है रॉयल प्लेस ऑफ मैड्रिड। ये महल यूरोप के सबसे बड़े महलों में आता है, लेकिन रॉयल फैमिली इसमें नहीं रहती और बहुत से सरकारी फंक्शन इस महल में किए जाते हैं। क्या आप जानते हैं कि इसमें 3418 कमरे मौजूद हैं और इसका आर्किटेक्चर निहायत खूबसूरत है। और इसके बाद आता है ला सरगाडा फैमिलिया। ये दुनिया का सबसे बड़ा अनकम्प्लीट चर्च है और दुनिया के सबसे खूबसूरत बीचेस भी स्पेन में ही मौजूद हैं, जिनमें से स्ट्रेन पहले नंबर पर आता है और इसकी खूबसूरती देखने लायक है, जैसा कि आप वीडियो में देख रहे हैं। तो दोस्तों, ये थी आज की हमारी वीडियो। चले मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।